हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछली वीडियो की तरह बायोलॉजी के ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग कॉर्पसल इज। ब्लड क्लॉटिंग कॉर्पसल होता है थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर इरिथ्रोसाइट। तो इसका राइट आंसर है ए, थ्रोम्बोसाइट, जिसे ब्लड प्लेटलेट भी कहा जाता है और इसका फॉर्मेशन मेगाकैरियोसाइट द्वारा रेड बोन मैरो में होता है। हाउ मैनी हीम मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल में कितने हीम मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर है 4, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम के मोलिक्यूल्स, Fe के मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। इनमें से किसकी ज़रूरत आरबीसी के बनने के लिए होती है? विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी की ज़रूरत आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बनती है, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और बाद में धीरे धीरे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है, विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड द्वारा उस न्यूक्लियस को ख़त्म कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें मैच्योरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय। आरबीसी के काउंट को किसके द्वारा मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो इसका राइट आंसर है ए, हीमोसाइटोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इन ब्लड सैंपल्स। देयर इज नो डीएनए इन। इनमें से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? मैच्योर आरबीसी, अमैच्योर स्पर्मेटोजोआ, हेयर रूट या फिर एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ए, मैच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड। आरबीसी के बनने को क्या कहते हैं? पोकियोजेनेसिस, इरेथ्रोपोएसिस, ल्यूकोजेनेसिस या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है बी, इरेथ्रोपोएसिस। A siderocyte is a RBC containing पेपेनहाइमर बॉडीज, रूसेल बॉडीज, हैरिंग बॉडीज या फिर सूफनर डॉट्स? तो इसका राइट आंसर है ए, पेपेनहाइमर बॉडीज। बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन द। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती हैं? थाइमस, एड्रिनल, थायराइड या फिर बोन मैरो? तो इसका राइट आंसर है डी, RBC and WBC both are formed in the bone marrow. A matured mammalian RBC is unusual because it exhibits diapedesis, it is colorless, it has no nucleus या फिर it can change its shape. तो इसका आंसर आप जानते हैं, क्योंकि it has no nucleus, आरबीसी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड की पीएच होती है ग्रेटर देन 7, रेंज बिटवीन 7 to 8, लेस देन 7 या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है बी। तो ब्लड इज अ स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड जिसकी पीएच 7.4 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, रेंज बिटवीन 7 to 8। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स परसेंट वाटर। तो ब्लड प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है?
60, 80, 90 या 98? तो इसका राइट आंसर है ए 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेगोसाइटिक? इनमें से कौन सी सेल फेगोसाइटिक है? मोनोसाइट, आरबीसी, इओसिनोफिल या फिर बेसोफिल? तो इसका राइट आंसर है ए मोनोसाइट। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 डेज, 120 डेज, 100 डेज या फिर 150 डेज? राइट आंसर इज बी 120 डेज। एक आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। विच इज नॉट द सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड? इनमें से ब्लड का कौन सेलुलर एलिमेंट नहीं है? टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा या फिर मोनोसाइट? तो इसका राइट आंसर है सी प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड इज ए फ्लूइड बॉडी टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ blood cells and plasma. Blood plasma is the liquid part of the blood excluding blood cells. According to Best and Taylor's theory, which of the following does not play any role in blood clotting? बेस्ट एंड टेलर की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स या फिर कैल्शियम आयंस? तो राइट आंसर है सी प्लेटलेट्स। तो बेस्ट एंड टेलर की थ्योरी के अनुसार प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करता। इनके अनुसार ऐसे 4 फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं, जो कि है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो इसका आंसर है ए विटामिन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है? एल्बुमिन, सीरम एमाइलेज, ग्लोबुलिन या फिर फाइब्रिनोजन? तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर है डी फाइब्रिनोजन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है। और इसका नेचर स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इन द क्लोटिंग मैकेनिज्म पाथवे थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फैक्टर। क्लोटिंग मैकेनिज्म के पाथवे में थ्रोम्बिन किन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है? तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, साथ में फैक्टर 11, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 को भी वह एक्टिवेट कर देता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए फैक्टर 11, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन? इनमें से कौन सी ब्लड सेल ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है? आरबीसी, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर बेसोफिल? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर है सी थ्रोम्बोसाइट, जिसे कि ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। द ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी बिकॉज ऑफ। ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जमता क्योंकि उसमें पाया जाता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ ब्लड, हिपेरिन ब्लड या फिर एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजन ब्लड? तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि ब्लड में हिपेरिन पाया जाता है जो कि एंटी कोगुलेंट होता है, जिस कारण ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जमता है। इन द एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग पाथवे द एक्टिव फैक्टर 7 एक्टिवेट्स फैक्टर। एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग पाथवे में एक्टिव फैक्टर 7 किसे एक्टिवेट करता है? तो इसका राइट आंसर है सी फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 को। तो इस पूरे पाथवे को समझने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे आप इसे ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इन अ अनडैमेज ब्लड वेसल। एक अनडैमेज ब्लड वेसल में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से कौन रोकता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन या फिर कैल्शियम आयन। तो इसका राइट आंसर है सी, हिपेरिन, क्योंकि हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है जब तक हमारी ब्लड वेसल डैमेज नहीं होती है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम कॉम्बिनेशन विद प्रोथ्रोम्बिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बी, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने ब्लड के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे वीडियो में हम हार्ट के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम हार्ट के वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये चार्ट भी याद कर लेना है जिसमें वाल्व ऑफ हार्ट्स दिए हैं एंड उनकी लोकेशन दी हुई है। तो ये सभी आपको आगे वीडियो में काम आएंगे।